हेलो बच्चों। तो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, है ना। थोड़ा इसमें आगे अपन और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में थोड़ा, है ना। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज में अपन आगे देखते हैं। अगर मान लो ऐसा हो कि कोई बॉडी आपकी है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, और अगर एक बॉडी आपके पास है वो कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ना। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग होता है कि यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बॉडी ने कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, है ना। क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इसने एमिट कर दिया, तभी तो इसके ऊपर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव कैसे आता है। जैसे आपके पास Na था, है ना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया है तो इसके बाद ये क्या बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये एमिट करता है इसका मतलब ये क्या बनेगा, Na प्लस बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। तो इसमें क्या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। अब सिंपल सी बात करते हैं कि अपन किसी को भी जैसे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कैसे करते हैं, आपने बचपन में देखा होगा, ये सबने किया होगा कि आप एक स्केल लेते थे प्लास्टिक वाला, है ना। स्केल आप अपने बालों के ऊपर क्या करते थे, रब करते थे काफी देर। उसके बाद अगर आप छोटे छोटे पीसेस करते हो किसी पेपर के, तो उस पेपर के पीसेस को भी आप क्या कर लेते थे, उसके ऊपर अटैच करवा सकते थे। वो पेपर के पीसेस थे वो चिपक जाते थे उस स्केल के ऊपर, क्यों, है ना। ये बच्चों चार्ज की वजह से अपन ये क्या करते थे, अपन चार्ज डेवलप करते थे, है ना। तो अब देख सकते हैं अपन, अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये चार्ज कैसे कैसे डेवलप किया जा सकता है ना। चार्ज डेवलप करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और आपको बता देता हूँ, है ना। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था कि आपने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, उसमें अब कई जगह ये भी देखने को मिला है कि 2e/3 ऐसे चार्ज भी अपने को मिले हैं, है ना। वो चार्ज किसमें होता है, ये क्वार्क में ऐसे चार्ज भी आपको मिले हैं। लेकिन ये चार्ज, अब इसको अपन कभी भी क्वांटिजेशन में अपन कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चार्ज जो भी है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता तो इंडिपेंडेंट चार्ज अभी भी कितना है, E के बराबर ही है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना ही आपके पास क्या है, चार्ज है अभी तक। इसके अलावा अपन ये जो चार्ज है क्वार्क, जैसे प्रोटॉन के अंदर की बात करूं मैं, न्यूक्लियस के अंदर की, ये सारे न्यूक्लियस के अंदर अपने को मिले, है ना। तो ये पॉसिबल है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, इसलिए इसके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया ये चार्ज तब से अपन ये करते जा रहे हैं कि ये चार्ज वो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या क्या डिफरेंस है ना। लेकिन अब दिक्कत ये चार्ज बनाएं कैसे, है ना, चार्ज को डेवलप कैसे किया जाए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। कि किसी भी बॉडी को आपको बोला जाए कि किसी भी बॉडी को आप चार्ज कैसे करोगे, है ना। तो अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना हो तो चार्ज कैसे करना होगा, देखते हैं। 3 मेथड है आपके पास, मेनली बाय कंडक्शन, नंबर 2 चार्जिंग बाय, यहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और नंबर 3 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो इसमें थोड़ा सा आपको जो बेसिक है वो भी इसमें आ जाएगा, है ना। जो आपने काफी जगह, आप जब भी किसी भी बुक को पढ़ते हो आपको स्टार्ट में दिया होगा कि ग्लास रोड को आप उसके ग्लास रोड को आप क्या करते हो, किसी भी रबर से या दूसरे अगर मटेरियल के साथ आप रब करवाते हो तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। या आप एवोनाइट की रोड को फर से अगर रब करवाते हो तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। वो सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो मेथड ऑफ चार्जिंग देखते हैं। तो अपने पास 3 मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। इन तीनों मेथड से अपन किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सा, आप नोट डाउन, अभी इसमें नोट डाउन करने का कुछ है नहीं। सबसे देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो कंडक्शन का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा, कंडक्शन का मतलब ही क्या होता है, जब बॉडी कांटेक्ट में रहेगी, है ना। तो अगर पूछा जाए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो या विद की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट,
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ बॉडीज। अगर बॉडीज का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तो उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। बोले सर कैसे? देखो आपके पास बॉडी एक ये है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, है ना? आप एक बॉडी लेके आते हो, उस बॉडी को क्या करते हो? इसके कांटेक्ट में लेके आते हो, है ना? ये बॉडी आपके पास पॉजिटिव चार्ज थी, ये कंडक्टर है कोई, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। अगर कोई भी चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये बॉडी है, आप पूछो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलोगे आप? कि ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन बच्चों अगर कोई भी बॉडी जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके अंदर ये तो नहीं बता सकते कितने हैं नहीं कितने, ये आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब वो बॉडी कैसी है? न्यूट्रल बॉडी है ना? ये न्यूट्रल बॉडी है, तभी आपको कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी हो तो इसके ऊपर चार्ज आपको कैसे दिखाई देगा? आप चार्जिंग करने के लिए अपन देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो पहला मेथड पढ़ रहे हैं अपन कंडक्शन से। अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तभी अपन क्या बोलेंगे कि बॉडी में आपका आता कैसे चार्ज? देखो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, आप इसके कांटेक्ट में लेके अब थोड़ी देर बाद देखते हो, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें क्या है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है ना? तो ये चार्ज इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और आप देख सकते हो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा? इस पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या सर ये इक्वल आएगा? क्या ये चार्ज होगा इसमें इक्वल होगा? क्या दोनों में इक्वल? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी अगर बॉडी आपकी सिमिलर नहीं है, है ना, शेप साइज अगर और मटेरियल सेम नहीं है तो कभी भी इक्वल चार्ज नहीं आएगा। क्या आएगा? अनइक्वल होगा। लेकिन अगर ये दोनों बॉडी, अगर ये जो दोनों बॉडी थी, इनकी साइज, शेप एंड मटेरियल अगर आपका सेम है तो आप बोल सकते हो कि सर इसके पास कितना था? क्यू चार्ज था। तो अगर उसके बाद आप देखोगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? Q/2। इसके ऊपर कितना आ जाएगा? Q/2, है ना? तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर आपसे कोई भी बोले कि सर आपको चार्जिंग बाई कंडक्शन करना है तो कैसे करोगे? आप बोल दो सर जिसके आपको चार्ज करना है उसको क्या करना है? आप जो चार्ज करना है पॉजिटिव चार्ज करना है, आप न्यूट्रल बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओगे। नेगेटिव करना है आप नेगेटिव लेके आ जाओ, तो आप क्या कर सकते हो? चार्जिंग कर सकते हो। आप नोट डाउन करना चाहते हो कर लो। तो नेक्स्ट देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन अपने देख लिया है। इंडक्शन का मतलब अब की बार, पहले कंडक्शन में क्या कर रहे थे अपन? डायरेक्ट कांटेक्ट था, लेकिन अब की बार छूना नहीं है, बिल्कुल विदाउट कांटेक्ट। मतलब जो बॉडी थी उनको बिना कांटेक्ट में लाए हुए अगर अपन चार्जिंग करते हैं, है ना, या विदाउट कांटेक्ट होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो भैया कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। इसका मतलब देखिए कैसे करेंगे विदाउट कांटेक्ट। ये आपके पास एक बॉडी थी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर है, आपको पता है। इसके पास एक मैं बॉडी लेके आता हूं, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैं इसको नेगेटिव उसको पास में लेके आया, जैसे ही लेके आऊंगा पता है आपको, पता है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ का जगह नेगेटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस बॉडी के इधर की साइड कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर देखते हो कि यहाँ पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, और इधर कौन सी तरफ है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसके कॉन्टेक्ट में आप कोई भी बॉडी लेके आते हो, अगर आपने इसके कॉन्टेक्ट में बॉडी लेके आए तो ये तो न्यूट्रल थी, लेकिन यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या था? इलेक्ट्रॉन था, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज था। ये एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये साइड नेगेटिव और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आऊंगा, ये बॉडी मेरे पास ए थी, ये बॉडी बी थी, अगर मैं अब देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा? अब इन दोनों बॉडी में अगर देखा जाए तो ये बॉडी क्या चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव। आए समझ में? तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है किसी बॉडी को, तो आप यहाँ पे कौन सी बॉडी लेके आओगे?
नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और अगर आपको नेगेटिव चार्ज करना हो किसी एक बॉडी में तो यहाँ पे कौन सी चार्ज वाली बॉडी लाओगे, बी। अपनी अगर यहाँ पे नेगेटिव करना हो तो यहाँ पे कैसी बॉडी लाओगे, पॉजिटिव चार्ज वाली। तो ये आप क्या कर सकते हो, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। सिंपल सा तरीका है। अलग अलग बुक और अलग तरीके से भी बताते हैं, है ना। आपको कहीं ऐसे देगा कि आप 2 बॉडी ले लो ऐसे, है ना। उसके बाद अलग से फिर आप क्या करो, एक लेके आओ कंडक्टर प्लस, आपने लेके आ गए प्लस ले गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा